तो 23 और 24 का एक साथ डिस्कस कर दिया था। 25 नवंबर का आज अभी देख लेते हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट है अभी। द वर्ल्ड वाले पार्ट में, जो आयर वाले पार्ट में उतना कुछ खास चल नहीं रहा। इसराइल गाजा का 1.5 साल से ऊपर हो गया। अ, वही हिजबुल्ला, वहीं उधर ही का उन्हीं लोग में से लड़ रहा है वो लोग। हाँ, ये वाला थोड़ा था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए ये है। ठीक है। तो अभी ट्रम्प आ गया है, तो ट्रम्प इसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़े रहता है कि इसको बनाने नहीं देगा। सॉरी। और क्या है इसमें। अब इंडिया का क्या था। जो हो गया, COP 29 खत्म हो गया। इंडिया जो अपना स्टेटमेंट जो दर्ज कराया है, वो कह रहा है कि जो जो फाइनेंस के ऊपर एग्रीमेंट जो हुआ है, एबीसेमल, पुअर एंड पेल्ट्री, ठीक है, ये इंडिया अपना दर्ज कराया है। लेकिन इंडिया को गुस्सा किस बात का है कि जब इंडिया अपना जो भी अपना ये दर्ज कराता, अपना प्रेजेंस, अपना रिजेंटमेंट जो इंडिया मेंशन करवाता, उससे पहले ही ये लोग अपना ये कर दिया, स्टेटमेंट दे के निकल गया। इंडिया क्या बोला कि ऑब्जेक्ट, इंडिया बोला है कि मैनर इन विच एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड एंड सेट द प्रोसेस वाज स्टेज्ड मैनर। जिस तरीके से जो एग्रीमेंट को ये किया गया, वैसा लग रहा था कि पहले से प्री प्लान था, इसी तरीके से लोग को आगे बढ़ना था। और बहुत ज्यादा इंडिया नाराज है इस बात से। चाइना चाइना इस पे चुपचाप रहा। चाइना इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया डेवलप्ड कंट्रीज पे। चाइना इसलिए भी नहीं बनाया होगा कि चाइना अगर देखता कि अगर मैं ज्यादा प्रेशर बनाऊंगा तो पता नहीं मुझे ही कहीं बोल दे पैसा देने के लिए। तो डेवलप्ड कंट्री मिलके 300 बिलियन का ये किए हैं, कमिटमेंट दिए हैं कि 300 बिलियन हर ईयर देंगे, जो कि पहले 100 बिलियन था। और डिमांड कितना था देखो, 100 बिलियन पहले से डिमांड दे रहे थे, मैंने देने वाले थे 2020 के बाद से 100 बिलियन। ठीक। 2025 के बाद से कितना देते उसके ऊपर अभी डिस्कशन हो रहा था। डिमांड था 1.3 ट्रिलियन का, और वो दिया कितना, सिर्फ 3 बिलियन, 300 बिलियन। तो इस बात से गुस्सा है कि जो इतना है डिफरेंस, सो कौन मेकअप करेगा और क्या। ये जो था वो ये पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था कि 2025 के बाद से एक ऐसा बनेगा NCQG, न्यू क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव क्वांटिटेटिव गोल, जिसमें हम लोग 2025 के बाद से कौन कितना पैसा देगा वो डिसाइड करना है। और स्टेट का मनी, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा मनी रहेगा फंडेड। लेकिन क्या क्या दिमाग क्या खेला है डेवलप कंट्रीज ये दिमाग खेला है कि वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लेयर दोनों का मिला के पैसा देंगे हम लोग। ठीक है। ये सब चीज था 2025, 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था, उसमें इस चीज का मेंशन हुआ था कि 2025 के बाद से कितना पैसा देना है। और जो बात हुआ था 100 बिलियन वाला, कि $100 बिलियन देना है आफ्टर 2020, तो 2009 में ही बात हो चुका था। तो ये ऐसे याद रखना टाइमलाइन। 2009 में 100 बिलियन का बात हुआ था पर ईयर, जो कि 2020 से स्टार्ट होना था। और 2015 में 2025 से स्टार्ट होने वाला जो था अमाउंट, डिसाइड होना था NCQG। 2025 के बाद से कितना देंगे तो 2015 में डिसाइड हुआ था, है ना। 2009 से, जो 9 में डिसाइड हुआ, 2020 के बाद से कितना देगा अमीर कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। और 2015 में डिसाइड हुआ कि 2025 के बाद से कितना देगा NCQG। बस यही था इसका, इसमें से इम्पोर्टेंट। हाँ चलो। और क्या है। और देखते हैं। अब देखो, अभी मैं दो तीन स्कीम ऐसा बार बार देख रहा हूँ कि लड़की बहन योजना, लाडली लाडली बहना, MP का, ठीक है, MP का। फिर उड़ीसा का सुभद्रा योजना। ये सब वुमेन ओरिएंटेड स्कीम है हर एक स्टेट गवर्नमेंट का। और बीजेपी गवर्नमेंट इस वुमेन वोटर्स को टारगेट कर रहा है, इसको ये करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में था। तो ऐसा हो सकता है कि OPSC या UPSC मैच द फॉलोइंग करवा दे, जैसे कि लड़की बहन योजना। ठीक। लड़की बहन योजना यहाँ पे दे देगा, कोई और स्टेट का नाम, MP का नाम दे देगा।
और महाराष्ट्र वाले में दे देगा लाडली बहना। और एक था सुभद्रा योजना। और एक है इसका मैया मैया सम्मान योजना। ये झारखंड का है, मैया सम्मान योजना। ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग दे सकता है, इसलिए स्कीम क्या है अंदर में वो तुमको उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। उड़ीसा का जान लो बस, सुभद्रा योजना में क्या है ओपीएससी के लिए। और बाकी सारे स्कीम के लिए बस इतना जान के रखोगी, वुमेन को कुछ दिया जा रहा है पैसा, 1,000 2,000 रुपया दिया जा रहा होगा उस बेसिस पे, ऐसे पर एनम दिया जा रहा होगा कुछ पैसा। और उसी का ये है। ठीक है। और वो लिटरली वो हेल्प भी कर रहा है एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को जीतने में, रिस्पेक्टिव इलेक्शंस में, जो अलग अलग स्टेट में जो इलेक्शन हुआ है। वैसे ही जो शिबू सोरेन, सॉरी, हेमंत सोरेन जो था पार्टी उनका जेएमएम, वो मैया सम्मान योजना निकाले थे, जेएमएम में वो भी जीत गए। उधर महाराष्ट्र में ये लड़की बहना योजना, अभी का एनडीए गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र में था वो निकाला था, वो जीत गया। एमपी में लाडली बहना, शिवराज चौहान एमपी के जो सीएम थे वो निकाले थे, वो उधर जीत गए। ये एक्चुअली जो वुमेन वोटर है ना, वो गेम चेंजर हो गई है आज के डेट में। आज आज या कल ही एक पढ़ रहा था एडिटोरियल, जहाँ पे कहाँ पे, छत्तीसगढ़, सॉरी, 70% जो वोटर थी झारखंड में शायद, वो वुमेन थी। वुमेन थी। ठीक है। जो वोटर टर्नआउट होता था झारखंड में, 70% वोटर वुमेन थी, और 65% ही सिर्फ मेन थे। तो ये मैंने डिसाइडर फैक्टर हो गई है वुमेन। इसलिए जितने भी पार्टीज होते हैं वो वुमेन को वोट करने के लिए, मैंने वुमेन को लुभाने के लिए इस तरह का स्कीम निकाल रहे हैं। अब ये अशोक गुलाटी, ये मोस्टली फार्मर पे लिखते हैं। ठीक है। इनका यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट है कि फार्मर को ही लेके, सॉल्यूशन फॉर क्लीन एयर, क्योंकि वो जो स्टबल बर्निंग हो रहा है वो फार्मर की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए फार्मर को एक ये कहना चाह रहे हैं कि इनोवेशन टेक्नोलॉजीज उनको प्रोवाइड किया जाए, इंसेंटिव दिया जाए, तब जाके फार्मर शायद स्टबल बर्निंग करना कम कर दे, या फिर बिल्कुल ना ही करे। उसी के आसपास इनका इवॉल्व होते रहेगा कि कैसे क्लीन एयर को हम लोग को प्रमोट करना है, उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, जीएस पेपर 3। लैंडस्लाइड जो वायनाड में हुआ था, सॉरी ये तो लैंडस्लाइड पार्टी को लेके है, विक्ट्री को लेके, पार्टी को जब जीता है महाराष्ट्र इलेक्शन उसके लेते हैं। और क्या है कमिटमेंट, लेटरल एंट्री के ऊपर जो बात हो रहा था कि लेटरल एंट्री को हम लोग फिर से ये करेंगे, 2018 में स्टार्ट हुआ था लेटरल एंट्री कराना। उसके बाद फिर सो फार 60 अपॉइंटमेंट्स लेटरल एंट्री हो चुका है, जो कि स्टार्ट हुआ 2018 में। लेकिन बीच में अभी इसको डिपार्टमेंट कमेटी को, सॉरी, जो 45 पोस्ट रिलीज किया था यूपीएससी, उसमें एक भी मैंने कोई रिजर्व रिजर्व कोटा नहीं था बोल के गवर्नमेंट क्रिटिसाइज सुनना पड़ा अपोजिशन पार्टी से। अभी फिर से वो डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो है, वो लोग इसके ऊपर बात विचार करेगा कि लेटरल एंट्री को क्या करना है, अच्छा चीज है कि खराब है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ये लोग। ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसी के ऊपर आया है कि, और और एक है ये, देखो एक दिन तो डिस्कस किए कि कैसे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का दिक्कत चल रहा है। 3F वाला फंडा देखे थे, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। एक और एफ जोड़ लो, फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी। ठीक है। वो हम लोग देखे थे उस दिन, 3F वाला फंडा। ठीक है। उसको बताया भी था कि किसमें फंड में कैसे दिक्कत हो रहा है, फंक्शनरी मतलब जो स्टाफ वगैरह है, शॉर्टेज है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे फिर से वही कह रहा है कि जो आरबीआई का भी रिपोर्ट आया है, आरबीआई अपना रिपोर्ट जारी किया है, जहाँ पे बता रहा है कि अर्बन डेवलपमेंट का जो एजेंडा है वो रेवेन्यू की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। रेवेन्यू नहीं रह पा रहा है, उन लोग के पास पैसा ही नहीं है। कैसे? क्योंकि वो लोग ओवर डिपेंडेंट है किस पे, ओवर डिपेंडेंट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फंड, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर जो पैसा आता भी है तो कंडीशन के साथ आता है कि तुम अगर ऐसा से ऐसा करोगे तभी तुमको पैसा मिलेगा। तो एक सेल्फ ऑटोनॉमी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो खत्म हो रहा है। ठीक। और क्या? और बस यही यही सब चीज लिखा है कि यहाँ पे ऑपरेशनल ऑटोनॉमी नहीं है ये लोग के पास, इसलिए ठीक से ये नहीं कर पाता है। कुछ टैक्स फॉर्मूला नहीं है अच्छा ढंग का, जिससे प्रॉपर्टी का रियल वैल्यूएशन पता करके टैक्स लगाया जा सके। और क्या है कि टैक्स रिफॉर्म करने की जरूरत है, रेशनलाइजिंग यूजर चार्जेस, जैसे पानी सप्लाई कर रहा है, तो पानी का सप्लाई का कितना, 100 रुपया लेना है कि 200 रुपया, वो भी मैंने ठीक से लोग को पता नहीं है जो ढंग से ले पाता और कलेक्ट कर पाता है। प्लस
ठीक है, पैसे से पता भी है कि हाँ 100 रुपया लेना है या 200, सो कलेक्शन करने में ये लोग का हालत खराब हो जाता है, नहीं कलेक्ट कर पाता है। तो ये सब आरबीआई का अपना रिपोर्ट में आया है। और आखिरी में क्या बोला आरबीआई, कि भैया प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को प्रमोट करो, ताकि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में प्राइवेट प्लेयर भी इन्वेस्ट करे, जिससे इसका जो फंडिंग का जो ये है उसको कर्व किया जा सके, खत्म किया जा सके। ठीक है। आरबीआई रेकमेंड कर रहा है कि तुम प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व करो। कैसे कर सकते हो? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। तो ये था। अब सैटेलाइट स्पेस जंक, इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पे, कि कैसे सैटेलाइट से जो सैटेलाइट को पहुंचाने में और या फिर जो भी भेजने में ऊपर में, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो रिलीज ऑफ एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, सैटेलाइट की वजह से निकलता है, जो रॉकेट को लॉन्च करके जो भेजते हैं ऊपर में। तो कैसे पॉल्यूट कर रहा है स्पेस को, कैसे बाद में ओजोन लेयर जाके वो खराब करेगा, उसके बारे में दिया हुआ है। अल्मीनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट फॉर ओजोन डिप्लेशन, वो ओजोन डिप्लेट करने में हेल्प करता है, जो कि वुड बी द मेजर न्यू थ्रेट, क्योंकि पहले से ये ऑटोमेटिक ये ऊपर में नहीं पाया जाता। ठीक है। अभी जो स्पेस में जा रहा है तो सब वहां पे अल्मीनियम अल्मीनियम ऑक्साइड्स वगैरह रहेंगे। तो इसी के बारे में है कि ऊपर में जाके पॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे मोस्टली ये गैसेस के बारे में लिखा है। ठीक है। गैसियस जो पोल्यूटेंट है उसके बारे में लिखा है। मैं बता रहा हूँ कि एक है केसलर सिंड्रोम, जो बताता है कि अगर एक सैटेलाइट ऊपर में यूज उसका खत्म हो गया, जब वो ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होकर और भी मन टुकड़े टुकड़े में बंटने लगता है वो। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि वो स्पेस में जाके पॉल्यूशन टाइप में रहता है, कि मैंने बोलते हैं ना सॉलिड वेस्ट के टाइप में घूमते रहता है। किसी को भी कोई भी सैटेलाइट को लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इतना ही था, और क्या, ये मेंस के लिए है। ये मैं कल डिस्कस कर दूंगा इसके बारे में। हालांकि कुछ है नहीं अभी तक, आज अभी बाइंडिंग ये आने वाला है, बाइंडिंग होने वाला है इसके ऊपर, कल मैं बता दूंगा इसके लेके। ठीक है। चलो। एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है अब। थैंक यू।